इस ठंड में ना बिल्कुल गर्मा-गर्म जो बाहर वाला मार्केट वाला मोमोज़ होता है ना, वो घर पे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो चलिए आज मैं आपको सारे ट्रिक्स और टिप्स बताऊँगा जो मार्केट में बाहर स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ जैसे बनते हैं, वो घर पे कैसे बनाएँ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विद मी में। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ना मोमोज की रेसिपी, और बिल्कुल एकदम स्ट्रीट स्टाइल ना जैसे मार्केट में मिलता है, सेम हम बिल्कुल उसी तरह से ना घर पे बनाएंगे। कुछ सीक्रेट रेसिपी होती है उनकी मार्केट वालों की, वो यूज करके ही बनाएंगे। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे लाइक करिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मोमोज बनाने के लिए ना सबसे पहले हम डो बना के तैयार करेंगे। तो जिसके लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है और इसके बाद में हम डालेंगे इसमें आधी छोटी चम्मच नमक। तो नमक के अलावा हम कुछ भी नहीं डालेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं इसमें ऑयल का मोयन वगैरह देने के लिए, क्योंकि असली तरीक़ों से ना जो बनता है बिल्कुल कुछ नहीं पड़ता है। अब जो सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है ना, ये बिल्कुल सीक्रेट पॉइंट ये है कि इसको हम ना ठंडे पानी से आटा गूँथेंगे। अब बिल्कुल जो फ्रिज में रखा हुआ पानी होता है ना, उसी से आपको आटा गूँथना है, गुनगुने पानी से बिल्कुल भी नहीं गूँथना है। तो बस अब इनको हम एक मतलब ना तो बहुत सॉफ्ट ना बहुत हार्ड डो बनाएंगे, मीडियम में हम सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इस डो को ना हम एक किसी पॉलीथीन शीट में या फिर किसी हैंकी में, मतलब जो कपड़े का हो, कपड़ा कोई भी कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो या तो पॉलीथीन इस तरह से शीट हो, इसको लपेट करके हमें फ्रीज में रख देना है जब तक कि हम बाकी की तैयारियां कर रहे हैं। मतलब 15-20 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रखना ही है। तो जब तक डो को रेस्ट के लिए रखें तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ का पत्ता गोभी लिया है, ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद में एक छोटी गाजर है, उसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। और इसी के बाद में एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया है, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया। तो आप कद्दूकस करिए, वरना आप इसे बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, कट कर लीजिए। और इसी के बाद में हमने ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको बिल्कुल फाइनली ना बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसी के बाद में हमने थोड़े से ग्रीन ऑनियन के जो डंठल होते हैं ना, उनको मतलब लगभग ये हाफ कप से भी कम है, इसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके बाद में हमने इसमें 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको हमने बारीक बारीक बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। और इसी के साथ साथ हम इसमें लगभग 15 से 16 लहसुन की कलियां लिया था और इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है इसमें। और इसी के साथ साथ हम इसमें 3 हरी मिर्ची लिए है ना, जिनको बारीक बारीक हमने काट लिया है। अब इसके बाद में 1.5 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, और जितना नमक डाला है ना उतने ही बराबर क्वांटिटी में इसमें चीनी डाल देंगे। 1.5 छोटी चम्मच चीनी ही डाल देंगे। तो चीनी सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर बहुत ज़रूरी होता है इन सब के फ्लेवर को ना एक बैलेंस करने के लिए, बहुत ज़रूरी ही होता है। तो चीनी ज़रूर डालिए बहुत, क्योंकि जो असली स्ट्रीट स्टाइल बनता है ना, चीनी उसमें पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद में 1 छोटी चम्मच हम इसमें अजीनोमोटो डाल रहे हैं, जिसे चाइनीज़ नमक कह रहे हैं। तो पूरी तरह ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। और आधी छोटी चम्मच इसमें हमने ब्लैक पेपर का पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डाला है। और इसी के साथ साथ हम 1 बड़े चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच विनेगर डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच हम इसमें बटर को पिघला के डाल रहे हैं। तो बटर है तो यूज़ करिए, वरना आप रिफाइंड ऑयल डालिए, क्योंकि जो मॉइस्चर को होल्ड करता है ना, इसलिए हमें बटर या रिफाइंड ऑयल डालना ज़रूरी होता है। हमने इसमें विनेगर अच्छा रिकॉर्ड हो नहीं पाया, पर 1 छोटी चम्मच हमने विनेगर डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स ना पानी छोड़ते हैं। तो बस 10 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं ऐसे ही। तो अब बनाते हैं मोमोज़ की चटनी। जिसके लिए हमने ये जो सादा वाला मिर्च होता है, तीखा वाला ना, लाल मिर्च होता है, तो 4 हमने पहले गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए। तो कश्मीरी मिर्च तो है नहीं हमारे पास, कश्मीरी मिर्च जो थोड़ा सा रिंकल पड़े होते हैं ना, मोटे मोटे से होते हैं, वो होता है, पर वो था ही नहीं, तो हमने यही मिर्च लिया है। पर कोई बात नहीं, हम बिल्कुल वही कलर लाएंगे ना। अब इन सबको, मिर्च को और टमाटर, यहाँ 3 टमाटर हमने रफली चॉप कर लिया था, ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। इसके बाद 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं, इसको डाल करके अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब एक गैस पे पैन रखेंगे, तो पैन में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस 1 बड़े चम्मच सफिशिएंट रहेगा। डाल दे दिया। जैसे ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाए, इसमें आधी छोटी चम्मच हम इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर या देगी मिर्च का पाउडर डालें। तो इसलिए डालें क्योंकि हमने जो मिर्ची पीसा है ना, वो हमारी देसी है, तीखी वाली है। हमारे पास कश्मीरी मिर्च नहीं था ना, तो जनरली बहुत लोग के पास नहीं होता है, इसलिए हमने कश्मीरी मिर्च यूज़ किया, जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाए। अब इसके बाद में जो हमने पेस्ट बनाया था ना, टमाटर, मिर्ची, लहसुन का, उसको डाल देंगे। तो फ़िल्टर करके डालेंगे, क्योंकि जो भी हमें मिलता है मार्केट में, चटनी मिलती है ना, उसमें कोई भी सीड वगैरह नहीं होता है।
तो आप फ़िल्टर चाहे तो आप फ़िल्टर करते जाइए, डालते जाइए, या फिर पहले ही फ़िल्टर करके रख लीजिए। और जैसे थोड़ा सा गिर जाए पहले पेस्ट, हम थोड़ा सा चला देंगे ताकि जो भी तेल में मिर्च वगैरह पड़ी है ना वो जले नहीं। तो मिक्स कर दिए, पहले हल्का सा एक बार मिक्स कर दिया, उसके बाद में डालते जाइए। लास्ट में इसको ना प्रेस कर करके आप अच्छे से पूरी पेस्ट को पैन में डाल दीजिए। और थोड़ा सा जो उसमें भी लगा था ना ग्राइंडिंग जार में, उसमें पानी डाल करके हम उसे भी फ़िल्टर में डाल करके पूरा पेस्ट डाल देंगे। तो बस अब इनको हमें पकाना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 4-5 मिनट के लिए। पर उसके पहले हमें नमक डालना होगा इसमें। 1 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, और 1 छोटी चम्मच इसमें अजीनोमोटो डाल देंगे, जिससे मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पर पूरी तरह ऑप्शनल है तो यूज़ करिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्किप करिए। तो बस 4-5 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया था, और जब इस तरह से ना इतना गाढ़ा हो जाए, इस कंसिस्टेंसी का हो जाए, तो आप गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसे चटनी को निकाल करके आप किसी बर्तन में रख लीजिए। अब चलिए, स्टफिंग रेडी हो गई है, 10 मिनट हो गया है और स्टफिंग ने पानी भी छोड़ दिया है। तो बस एक हम कपड़ा ले लेंगे, और कपड़े में ना ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे, बस हल्का सा निचोड़ना है। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है ना वही निचोड़ना है, और आप नहीं निचोड़ना चाहते हो तो आप ऐसे हैंग करके लटका के रख दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो बाहर निकल जाएगा। तो हमने कपड़े में या तो मसलिन क्लॉथ हो या फिर कोई भी कॉटन कपड़ा हो, बस वही यूज़ कर लेना। तो हल्का सा ही प्रेस करेंगे, बस इतना ही ना, इससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो बस सब कुछ रेडी हो गया है, स्टफिंग भी रेडी हो गया है। अब फाइनली मोमोज बनाने की बारी आती है। तो बस अब फ्रिज से ना डो को निकाल करके इसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, मतलब छोटे छोटे गोलियां बन जाए, जैसे छोटी वाली पूड़ी होती है ना उस साइज़ का छोटे छोटे गोलियों में तोड़ना है, और इसे हमें पूड़ी के साइज़ का बेल लेना है। तो बिल्कुल पतला सा, और लास्ट में जब हो जाए तो हमें साइड से ना हल्का सा बेलन की हेल्प से साइड से थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो बस इस तरह से ना। अब इसके बाद में इसमें स्टफिंग भरनी है। तो स्टफिंग कितनी भरनी है वो तो डिपेंड करता है आपने कितने साइज़ का इसे बेला है पूड़ियों को। अब क्या करना है, इस तरह से ना दोनों साइड को हाथ में होल्ड करना है, और सबसे पहले किनारे को ना ऐसे चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद में ना इसको थोड़ा सा अंदर धक्का दीजिए, और जो पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है उनको फिर से आप चिपकाते जाइए, ऐसे प्लेटें बनाते जाइए, फिर अंदर पुश करिए, धक्का दीजिए, और जो ये बाहर साइड से ना पीछे की साइड में आ रहा है उनको फिर से पीछे चिपका दीजिए। ऐसे ही बस पुश करिए, और जो बाहर एक्स्ट्रा पार्ट पीछे आ रहे हैं ना उनको चिपका दीजिए, और लास्ट में जो बचता है ना इसके कॉर्नर को इस तरह से चिपका दीजिए। तो एक तो डिज़ाइन ये है, मुझे तो स्पेशली ये बहुत इजी लगती है। अब दूसरी डिज़ाइन के लिए फिर से हम फिल करेंगे। तो बस अब इनमें हमें आधे पोर्शन में प्लेट डालना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा लाइए, मोड़िए, और एक प्लेट के ऊपर दूसरा चिपकाते जाइए। इस तरह से लगभग 5 से 6 बनेंगे, वो कितने साइज़ के हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एक दूसरे के ऊपर ही ला के प्लेट बना के चिपकाना है, और लास्ट में आधा पोर्शन जो बचता है उसको, जो ये प्लेट वाला पोर्शन बना है ना उसी में आपको चिपका देना है। ऐसे बस एक फिंगर से और एक थंब की हेल्प से आप इसे चिपका दीजिए। तो बस बनके तैयार हो गया है ये भी। तो बस एक दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए क्या करना है, अभी आपने आधे में प्लेट बनाया था ना, तो पूरे में बनाना है, मतलब एक ही जगह पे ला के सारे प्लेट को चिपकाते जाना है पूरे हिस्से में ना, जैसे जिस तरह से मोदक होता है ना। और सारा चिपकाने के बाद में हल्का सा आप इसे ट्विस्ट कर दीजिए, मतलब मोड़ दीजिए, मोड़ने के बाद में इस कॉर्नर को चिपका दीजिए। तो और एक दूसरी डिज़ाइन की है, बहुत सिंपल सी है। हम स्टफिंग भरेंगे, भरने के बाद में इसको दोनों साइड से ना ऐसे हम ला करके, जैसे गुजिया का शेप होता है ना, ला करके इसे सील कर देंगे, और सील करने के बाद में जो दोनों कॉर्नर बच रहे हैं ना इनको ला करके आपस में हम जोड़ देंगे। तो सबसे इजी डिज़ाइन है। अब आपको जो पसंद आ रहा हो, जो इजी लग रहा हो, आप वही यूज़ करिए, उसी तरह से बनाइए। अब मोमोज़ को स्टीम करने के लिए हमने पहले से ही भगोने में पानी रख दिया था, पानी अच्छे से बॉयल होने लग गया है। इसके ऊपर ये जाली वाली थाली रखेंगे, तो आपके पास जाली वाली थाली है तो ये यूज़ करिए, अगर स्टीमर है तो आप स्टीमर यूज़ करिए, वरना ये तो सबके घर में होता ही है। बस इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है ताकि मोमोज़ चिपके नहीं, और इस तरह से मोमोज़ को पूरे थाली पे आपको रखते जाना है। बस ओवरलैप करके नहीं रखना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। तो एक ही लेयर लगाना है आपको, और लगाने के बाद में हम ढक्कन बंद करके इसे लगभग 15 से 18 मिनट तक ना ऐसे ही पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे ना इसे पकाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका सकते हो आप। और 15 से 18 मिनट के बाद में ढक्कन हटा करके देखेंगे तो आपको मोमोज बिल्कुल रेडी है। अब आप एक स्पून की हेल्प से आप इसे बाहर निकाल लीजिए। तो अगर तुरंत खाना हो तो आप इसे बाहर निकालिए, वरना थोड़ा अगर टाइम लग रहा है तो आप ढक्कन बंद करके इसी में रहने दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडे होते हैं, और मोमोज ठंडे तो बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो आप इसे में ढक दीजिएगा, और हाथ से नहीं, स्पून से निकालिएगा, क्योंकि बहुत गर्म है, हाथ आपके जल जाएंगे। तो बस ये लीजिए, आपके बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ना मोमोज बन करके रेडी हो गए हैं, बिल्कुल जैसे हम बाहर खाते हैं ना, क्योंकि सारी सामान हमने वह सारी चीज़ें
हमने वही यूज़ किया है। और दूसरा स्टफिंग में मैंने चिली सॉस नहीं यूज़ किया है क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा तीखा हो जाएगा। आपको और चटपटा बनाना है तो आप इसमें चिली सॉस भी स्टफिंग के टाइम पे जब आप सोया और विनेगर डाल रहे हैं सोया सॉस, उस टाइम पे चिली सॉस भी आप ऐड कर सकते हो। और चाहो तो ये मोमोज वाली चटनी भी अगर पहले से बनाए हैं तो आप चटनी भी डाल सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।